अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत है एक नए वेटनरी केस के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। हमारे पास फील्ड के अंदर जो है इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं और ये हमारे वेटनरी फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है कि जानवर के बच्चा देने के बाद जानवर की बच्चेदानी के अंदर से जेर का ना निकलना। जेर क्या होती है? जेर बेसिकली या ज़ेर जिसे हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। ये माँ और बच्चे के दरमियान में खुराक के तबादले के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से नाली होती है या टिशू की एक्सटेंशन होती है, जिसको हम प्लेसेंटा कह देते हैं। जानवर के जिस्म के अंदर, हर जानवर के अंदर ये प्लेसेंटा मौजूद होता है और जब जानवर बच्चा देता है तो उसके बाद जानवर प्लेसेंटा गिरा देता है। अगर ये जानवर बच्चा देने के बाद जेर को 24 से 36 घंटे के अंदर अगर ना गिराए, बाहर उसको ना निकाले, तो उसको हम कह देते हैं ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, मतलब जेर का रुक जाना। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं कि जी जानवर जब बच्चा दे दे तो उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जेर निकलने तक बच्चे को दूध नहीं पिलाते, बच्चे को दूध नहीं पिलाते। बहुत गलतुल आम कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक का जो निज़ाम है उसके अंदर ये है कि आप जानवर जो बोली को हज़म कर सकता है वो पहले 24 से 36 घंटे के अंदर मैक्सिमम कर सकता है। उसके बाद जानवर को बोली देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अमूमी तौर पे ये होता है कि लोग कहते हैं कि जेर निकालने के बाद जी जानवर को, बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध फ़ौरन पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब माँ का दूध पीता है तो फ़ौरन एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ये निकलता है और ये बच्चेदानी की हरकत को तेज़ कर देता है और काफ़ी हद तक ये जो हार्मोन होता है ये अपना अहम किरदार अदा करता है बच्चेदानी के अंदर से जेर को निकालने के लिए। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जेर को हाथ से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो बेसिकली जेर को मैनुअली हाथ डाल के जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। उससे कई ऐसे हमारे हजरात हैं जो कि हाथ डालते हैं और टुकड़े टुकड़े करके बच्चे को, बच्चेदानी के अंदर से जेर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है, नहीं निकालना चाहिए। आज हमारे पास जो केस है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मतलब जेर का रुक जाना। तो मैं आज आपको इस तरह के तरीके बताऊंगा जिसके अंदर आपके जानवर को मसाइल भी नहीं होंगे और उसकी जेर भी आसानी से जो है वो निकल जाएगी। जानवर जब बच्चा दे देता है उसके 24 या 36 घंटे तक आपने इंतज़ार करना है अगर जानवर जेर निकाल देता है। जब जानवर बच्चा दे दे तो जानवर को ऑक्सीटोसिन का 3 सीसी, 2 सीसी या 4 सीसी, ये जानवर की जिसामत के मुताबिक होता है, आपने उसको इंजेक्शन ज़रूर लगा देना है। कुछ लोग नहीं लगाते जी, कि इसकी वजह से फिर हमारा जानवर जो है ना वो बार बार ऑक्सीटोसिन लगाना पड़ेगा और दूध निकलेगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे ही जानवर बच्चा दे, जानवर को 2 से 3 सीसी आप ऑक्सीटोसिन ज़रूर लगाएं ताकि उसका जो जेर है या ज़ेर है वो बच्चेदानी से जल्दी निकल सके। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक इंजेक्शन इस्तेमाल करता हूँ, फार्ट्राल फार्मा का इंजेक्शन है और मुझे उसके बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स मिले हैं। उसका नाम है माइक्रोफॉस। माइक्रोफॉस इंजेक्शन 20 सीसी में हर जानवर में जिसने बच्चा दिया हुआ उसको 20 सीसी में गोश्त के अंदर या ज़ेर जल्द लगा देता हूँ। तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो जेर बच्चेदानी से नहीं निकलती उसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। उसमें एक मिनरल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही होता है, लेकिन मिनरल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन करूँगा कि जानवर के अंदर जेर जो है वो क्यों रुक जाती है। लेकिन आज के जो टॉपिक है उसमें ये है कि हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर किसी जानवर को जेर रुक गई है तो हमने क्या करना है। आपने सबसे पहले जानवर को जब बच्चा दे दिया उसमें आपने ऑक्सीटोसिन लगा देना है। नंबर 2, 24 से 36 घंटे आपने इंतज़ार करना है और 24 से 36 घंटे के बाद आपने क्या करना है, जानवर के अगर वो जेर गिरा देता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिराता तो आपने क्या करना है कि सिंपली उसके जो जेर का हिस्सा जिस्म से बाहर लटक रहा है उसको काट लेंगे या तोड़ देंगे, उसको अंदर हाथ नहीं मारेंगे आप, ठीक है, या किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, वो आपको काट के या तोड़ के दे देगा। बाकी फिर अगले 2-3 दिनों के लिए आपने ये वेट करना होता है कि मेरा जानवर बुखार निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, खाना पीना इसने छोड़ा तो नहीं है या कम तो नहीं किया, जुगाली पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये 3 चीज़ों को आपने देखना है। अगर जानवर बुखार निकाल जाएगा, अगर जानवर खाना पीना कम कर जाएगा या बिल्कुल बंद कर देगा या जुगाली कम कर जाएगा तो फिर जानवर को मसाइल हो सकते हैं।
अदरवाइज़ हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि 12, 13 या 14 दिनों के अंदर जानवर वो जो जेर का टुकड़ा निकला अंदर रहा हुआ है, चूँकि खून का कनेक्शन तो बंद हो जाता है, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके जानवर खुद ही बाहर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर जानवर ने बुखार भी नहीं निकाला, जानवर ने खाना पीना कम नहीं किया, जानवर जुगाली भी पूरी कर रहा है, तो आप फिर भी जानवर को बच्चेदानी के अंदर मेडिसिन ज़रूर रखें। 24 से 36 घंटे वेट करने के बाद आपने हिस्सा काट दिया और उसके बाद जानवर की बच्चेदानी के अंदर आपने एक टैबलेट्स मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं फेट्रोक्सीमीन। फेट्रोक्सीमीन की 3 गोलियाँ, ये तकरीबन 250 रुपये की एक गोली, ये 3 गोलियाँ आपने बच्चेदानी के अंदर रख देनी हैं। फिर आपने अगले 3 से 4 दिन देखते रहना है कि जानवर को बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जानवर को बुखार हो रहा है, अगर जानवर को बुखार नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड। अगर जानवर को बुखार हो रहा है तो ये बुखार अमूमी तौर पे 105-6 पे चला जाता है और जानवर अपना खाना पीना कम कर जाता है। ये बुखार किस वजह से होता है? ये बुखार होता है जो इन्फेक्शन जानवर को बच्चेदानी के अंदर हो जाता है। किस वजह से? कि जैसे ही खून की सप्लाई बंद होती है, क्योंकि जब बच्चा निकलता है तो जेर के अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाती है। खून की सप्लाई बंद होती है, जरासीम वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन जब तक बच्चेदानी के अंदर रहता है तब तक जानवर बुखार नहीं निकालता। लेकिन जब ये इन्फेक्शन यहाँ से उठ के जो है वो ब्लड लाइन के अंदर जाना शुरू हो जाता है तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर आपने एंटीबायोटिक की तरफ जाना होता है। जानवर को जब बुखार निकलना शुरू हो जाए तो इसमें हम फिर 2 थेरेपीज़ करते हैं। फिर हमें जानवर की बच्चेदानी के अंदर मेडिसिन रखनी पड़ती हैं। एक थेरेपी जो हम करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ करते हैं, मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ, बाज़ औक़ात सिर्फ एक इस्तेमाल करता हूँ। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम कोई भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन PVP होनी चाहिए, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, इसमें प्रिक्स का भी आता है, हमारे पास अताबैक का भी आता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 ग्राम आप ले लेंगे, आपके डॉक्टर जो नज़दीकी हैं वो आपको 7 ग्राम कैलकुलेट करके बता देंगे। और 500 सीसी नॉर्मल सलाइन उसके अंदर हमने मिक्स करके इसके अंदर बच्चेदानी के अंदर हमने रखवा देना है। और ये प्रोसेस हमने तकरीबन 5 दिनों तक करना है और एक दिन और दूसरे दिन के दरमियान में तकरीबन 48 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। इसका मतलब ये है, आज अगर आपने ये बच्चेदानी के अंदर रख दिया तो कल का दिन आप मिस कर देंगे और परसों वाले दिन फिर इसी टाइम पे जाके आप दोबारा से मेडिसिन रख देंगे। ये ट्रीटमेंट नंबर 1 हो गया। ट्रीटमेंट नंबर 2 के अंदर हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें हम 3 टीके इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है डेक्सामेथासोन, ये आम सी वाइल होती है। डेक्सामेथासोन में से 3 सीसी, 12 सीसी आप जेंटामाइसिन 10% आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप जेंटाफार भी ले सकते हैं, आप जेंटम 20 भी ले सकते हैं, आप इसके अलावा जेंटा 10 सुपर भी ले सकते हैं, आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें से आपने 12 सीसी, ये 10% वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने 12 सीसी इस्तेमाल करना है। और साथ एक फ्लैजल की ड्रिप मिल जाती है जिसमें फार्मूला होता है मेट्रोनिडाजोल। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। इन तीनों को आपने मिक्स करके बच्चेदानी के अंदर रखना है। ये भी इसी तरह आपने 48 घंटे के वक्फे से कम 4 से 5 दिन रखवाएं। उस वक्त तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें बच्चेदानी के अंदर, जब तक आपके हाथ मारने से जो बच्चेदानी से मवाद निकलता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। उस तरह का मवाद निकलना शुरू हो जाएगा जिस तरह के जानवर हीट में आता है और उस तरह का मवाद निकलता है। दूसरी बात, आपने ये चीज़ें बच्चेदानी के अंदर रख दी। अब आपने जानवर को गोश्त के अंदर भी एंटीबायोटिक लगानी है, क्योंकि जरासीम है तो वो अगर ब्लड लाइन में जाना शुरू हो गया तो उसकी वजह से मसाइल हो जाएंगे। आपने पेंसिलिन के इंजेक्शंस, वो आपने एक टाइम पे पेंसिलिन का इंजेक्शन देना है। उसमें आप LAPPS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंपेन LA का इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कम्बीजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंपेन LAPPS आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिकॉर्मिसिना LA इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें जो मेडिसिन इस्तेमाल करें ये बहुत अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, और पेंसिलिन भी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर इस्तेमाल करें। और दूसरे टाइम पे आप उसको जेंटामाइसिन का शॉट दे देंगे। और अगर आपको बुखार भी महसूस हो रहा है तो आप एंटीपायरेटिक, मतलब जिस तरह कीटोजेक्ट है, लॉक्सिन है, इस तरह हमारे पास डाइक्लो है, फिवोनिल है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक जो आप इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर है कि आप कीटोप्रूफिन के अंदर इस्तेमाल करें, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बात ये है कि हमने कई डॉक्टर हजरात को देखा है कि वो दवाई लेके और उसको आम सिंपल पानी के अंदर मिक्स करके जानवर की बैज़ादानी के अंदर रख देते हैं,
तो ये बहुत ही गलत बात है। आप जानवर की बच्चेदानी के अंदर, बैज़ादानी के अंदर जो दवाई रखेंगे वो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके कोशिश करें। उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से, जिस तरह आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं बच्चेदानी के अंदर 7 ग्राम, तो उसको नॉर्मल सलाइन 500 ml के अंदर मिक्स करके अच्छे तरीके से और बच्चेदानी के अंदर रख दें। तो अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।